ओके, तो आज का आपका टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, ई से, एम से, पी से। अपन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस अपने बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, नीट एस्पिरेंट और 8, 9, 10th पे भी आने लग गई आजकल। तो उसमें साइंटिस्ट के नाम कोई नहीं पूछता। ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, और कोई पूछे कि ये ईएमपी क्या है तो ये साइंटिस्ट के नाम है, जो हमें कोई काम नहीं। ठीक है। चलते हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का और फिर स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। देखो, सबसे पहले मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ अपना, फिर आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस यहीं याद करनी है इसी लेक्चर में। देखो, सबसे पहले ये मैंने बनाई सेल। सब बनाते हो, ठीक है। सब जानते हो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। बीचों बीच है न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। बड़ी कॉमन सी बात है। ये आपकी सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो साइटोप्लाज्म में चलती है, सबसे पहली बात। ठीक है। ये अपन कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, की पॉइंट जो अपन को लिखना है, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो एग्जामिनर खुश हो जाए आपसे। ठीक है कि हाँ चलो, इनको इतना तो पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोलाइसिस को हम कहते हैं ईएमपी पाथवे। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी चेक करने नहीं बैठेगा, वो आपके की पॉइंट्स देखेगा, साइकिल देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है। तो अपन को माइंड में सेट करना है कि अपन को आंसर किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले अपन बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस लिखना, फिर लिखना पहली लाइन ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, फिर लिखना अकर इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे चलती है, ग्लाइकोलाइसिस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, या फिर आप बोल सकते हो साइटोसोल, एक ही बात है। ठीक है। ऑफ ऑल सेल। दूसरा पॉइंट देखो, ग्लाइकोलाइसिस इज मेजर पाथवे फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करने के लिए जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये एक मेजर पाथवे है, बहुत अच्छा पाथवे है। अगर आपको कहीं भी ग्लूकोज को तोड़ना है और आपको पूछे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोई मेजर पाथवे बताओ, बेस्ट पाथवे बताओ, तो आपका आंसर जाना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है अपने को, पहला पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट फॉर those सेल विच डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दिस प्रोसेस फॉर्म्स एटीपी। अब ये क्या कहना चाहता है मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं अपन इसको। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्या कहना चाहता है कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है, क्या, ग्लाइकोलाइसिस। अब जैसे मान लो ये सेल है आरबीसी, कौन सी सेल है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जिसे नहीं पता वो सुन लो कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द सेल, जो कि एटीपी बनाए, और आप कह रहे हो कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो फिर एटीपी बनेगी कैसे आरबीसी के अंदर। क्योंकि हर सेल को अपना प्रॉपर फंक्शनिंग वर्क करने के लिए एटीपी तो चाहिए, और जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी कौन बनाएगा। अरे भाई चलो ठीक है, मान लिया कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पर आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म तो है। आरबीसी क्या है, सेल ही है, रेड ब्लड सेल। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में चल रही है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके लिए एटीपी कौन बनाएगी, आरबीसी के लिए ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है, देख लो यही लिखा है। ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट उन सेल्स के लिए है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन कौन करती है, ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में चलती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोल रहे हैं आरबीसी। क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, एसेंशियल फॉर ब्रेन ग्लूकोज और फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की सप्लाई ज़रूरी है। तो बना कौन रहा है भाई, सीधी सी बात है, ये ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है। तो ब्रेन के लिए भी इसेंशियल है। अगला देखो, इंटरमीडिएट आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट एंड अमाइनो एसिड। जो ग्लाइकोलाइसिस पूरी साइकिल चलती है, वहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि क्या बनाने के काम आते हैं, कई तरह के फैट और अमाइनो एसिड बनाने के काम आते हैं। एक बार सारे पॉइंट रिवाइज करेंगे फिर चलेंगे आगे। देखो, सबसे पहले अपन ने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में चलती है, साइटोप्लाज्म को अपन साइटोसोल बोल सकते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस जो है मेजर पाथवे है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है उन सेल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कौन करती है, ग्लाइकोलाइसिस, जैसा इरिथ्रोसाइट या फिर बोल लो आप आरबीसी। इसेंशियल फॉर ब्रेन, ग्लूकोज की ज़रूरत है। इंटरमीडिएट जो बनते हैं पूरी साइकिल में वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैट और अमाइनो एसिड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारे की पॉइंट्स है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को काफ़ी अच्छे तरह डिफाइन करते हैं। अब इससे पहले देखो यहाँ पर, अगर ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम बोल रहे हैं ईएमपी पाथवे, अगर वो एरोबिक कंडीशन में चल रही है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो चल रही है तो वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड, जिसको बोलते हैं हम CH3COCOH, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको बना के देगी पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या है, -O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वेट अ सेकेंड, -O2 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपको बना के देती है एनारोबिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बना के देगी आपको पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बना के देगी आपको लैक्टिक एसिड। बनता है ना लैक्टिक एसिड मसल्स में, ठीक है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलाइसिस। अगर ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चले तो बना के देगा आपको पायरुविक एसिड, अगर ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चले तो बना के देगा आपको लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने हैं। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज ईएमपी, फिर ग्लाइकोलाइसिस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फाइनली हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो ध्यान से देखो, समझो और अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्कर वो नहीं है मेरा, देखो। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकेज, सबको पता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या बोल रहे हैं हम, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको, मार्कर से क्लीन कर लूँ। अब देखो सबसे स्टार्टिंग में है अल्फा डी ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, ठीक है। ठीक है सर, सबसे पहले हमने ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों ले रहे हैं सर अल्फा डी ग्लूकोज? अरे भाई ग्लाइकोलाइसिस करनी है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, और अगर ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज तो लेना पड़ेगा ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करा रहे हैं, फोस्फोराइलेशन करा रहे हैं। फोस्फोराइलेशन मतलब फोस्फेट ग्रुप इसमें ऐड कर रहे हैं कि जा भाई फोस्फेट तो जाके ऐड हो जा, ठीक है। अब सर अगर फोस्फेट ऐड कर रहे हैं तो एटीपी देनी पड़ेगी, क्योंकि एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीन फोस्फेट है उसके पास, और यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, एक फोस्फेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एटीपी को बोलेंगे भाई तू आ फटाफट। एटीपी बोलेगी मैं आ रही हूँ, और आके ये क्या करेगी, एक फोस्फेट दे देगी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब एक फोस्फेट दे दिया तो क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फोस्फेट रह गए, तो एडीपी की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को ही तोड़ना है। फिर जब हमने ग्लूकोज लिया 6 कार्बन का, तो मैंने बोला यार इसका करा देते हैं हम फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है फोस्फेट को ऐड करना, और अगर हमें फोस्फेट ऐड करना है तो मैं गया एटीपी के पास कि यार मेरे को फोस्फेट चाहिए। तो एटीपी बोलती है मेरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीन फोस्फेट रखती हूँ, एक काम कर, एक तू ले ले, मैं हो जाऊंगी डाइफॉस्फेट। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें तो फोस्फेट चाहिए, दे दे। तो एटीपी आई और एडीपी में कन्वर्ट हो गई। तो अब बना क्या, देखो ग्लूकोज था 6 कार्बन का था, तो देखो ग्लूकोज 6 और एक क्या जुड़ गया, फोस्फेट, बन गया ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अभी तक क्लियर है सब? आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार में। ठीक है चलो सर, बोल दिया आपने कि अल्फा डी ग्लूकोज है, एटीपी आया, एडीपी निकला, फोस्फोराइलेशन हुआ, बना ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ। देखो आइसोमर का मतलब क्या होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, यही आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज की जगह क्या हो गया, फ्रक्टोज। मोलिकुलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, जब हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो हम ग्लूकोज को क्या बोल रहे हैं, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होती है, बस स्ट्रक्चर चेंज करने पे हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज बोल देते हैं। तो कुछ भी नहीं करा, एक बार और मैं बता देता हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज था, एटीपी आया, एडीपी निकला, फोस्फोराइलेशन हुआ, फोस्फेट एट हुआ, तो हम बोल रहे हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट। और फिर हम इसका करा रहे हैं आइसोमराइजेशन, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रख रहे हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर रहे हैं। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट करेंगे
तो ग्लूकोज से बनेगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है सर, फॉस्फेट ऐड करा दिया, फिर आइसोमराइजेशन करा दिया, 2 स्टेप हमें क्लियर है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वापस फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले मैं क्लियर कर लूँ, फिर एक बार और आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो। आपने बोला अल्फा डी ग्लूकोज, हमने मान लिया। आपने बोला फॉस्फेट ऐड करा दो, हमने एटीपी के पास बोल के करवा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। आपने बोला आइसोमराइजेशन करा दो, हमने वो भी करा दिया, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया। अब आप बोल रहे हो वापस फॉस्फोराइलेशन कराओ, मजाक चल रहा है? बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस करनी पड़ेगी ना यार। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पे मेरे को वापस फॉस्फेट ऐड करना है। तो फॉस्फेट ऐड करने को मैं क्या बोलूँगा, फॉस्फोराइलेशन। किसके पास जाऊँगा, एटीपी के पास। उससे क्या बोलूँगे, भाई तेरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक काम कर तेरे अंदर से एक फॉस्फेट निकाल और हमें दे दे, और तू बन जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो एटीपी आया, एडीपी बना, फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब पहली बात तो 1,6 क्यों, क्योंकि एक तो फर्स्ट पे अटैच हुआ और एक 6 पे अटैच हुआ, इसलिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फ्रक्टोज 1,6, क्योंकि 2 फॉस्फेट अटैच हुए, एक 1 पे हुआ एक 6 पे हुआ, क्योंकि एक तो पहले से ही था और एक और फॉस्फेट ऐड करा रहे हैं, तो एक 6 पे था और अब जो फॉस्फेट ऐड करा रहे हैं 1 पे ऐड करा रहे हैं। क्लियर है आपको? एक बार और मैं बता देता हूँ यार, क्लियर रहना चाहिए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट ऐड करा रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं, तो इस बार फर्स्ट पे अटैच होगा तो बनेगा फ्रक्टोज 1,6। अब 2 फॉस्फेट हो गए तो डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है सर, डन। अब देखो जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो पागल हो गया, बोले यार इतने ज़्यादा फॉस्फेट मैं क्यों संभालूं, मैं कोई एटीपी थोड़ी ना हो जो 3-3 फॉस्फेट 2-2 फॉस्फेट लेके घूमूंगा, एटीपी थोड़ी ना हूँ मैं तो टूटूंगा। अब ये टूटेगा, अब ये कैसे हो जाएगा, पागल हो जाएगा, इतने फॉस्फेट इसके पास आ गए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इतना बड़ा नाम भी हो गया, ये बोला मैं आप टूटूंगा। मैं ठीक है भाई, तेरी इच्छा टूट जा। तो बोलता है मैं टूटूंगा पागल और धाप में। पागल हो गया, ये पागल बन के टूट गया। मैं इसको कह रहा हूँ भाई धाप जा, रुक जा, धापने का मतलब होता है रुक जा, ऐसे हिंदी में, भाई रुक जा मत पागल हो। ये बोलेगा मैं पागल हो चुका हूँ, मैं अब धापूंगा नहीं, मैं मतलब मैं ऐसा रुकूंगा नहीं, मैं पागल हो चुका हूँ। तो अब तक ये बताओ कि कितने कार्बन की बात चल रही थी सर, अब तक 6 कार्बन की बात चल रही थी, 6 6 6 6 6, मार्कर से साफ कर देते हैं। अभी तक 6 कार्बन की बात चल रही थी, पर जैसे ही क्लीवेज हुआ, जैसे ही ब्रेकेज हुआ, जैसे ये पागल हुआ, तो पागल और डीएचएपी में टूटा, तो 3 कार्बन इसके पास, 3 कार्बन इसके पास, आधे आधे कार्बन आ गए। ठीक है, अब देखा NADH ने, सॉरी NAD प्लस ने देखा कि यार ये पागल हो गया। किसने देखा, यहाँ कहीं साइटोप्लाज्म में NAD प्लस बेचारा घूम रहा है और उसने देखा कि ये पागल घूम रहा है, 3 कार्बन का, मैं इसके पास जाता हूँ, इसको समझाता हूँ कि भाई तू सही हो जा, पागल मत रहे। तो NAD प्लस आया जोश जोश में कि भाई तू सही हो जा, तू पागल मत रहे। तो पागल बोलता है कि अच्छा तेरे में इतना वो है कि तू मेरे को समझाना आया। तो ये क्या करता है, ये पागल इस NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है निकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि NAD प्लस आएगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये NADH बनेगा तो आप सभी जानते हो कि एक NADH2 आपको 3 ATP देता है। जो नहीं जानता वो याद रखना कि एक NADH2 3 ATP देता है और एक FADH2 2 ATP देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक NADH बना मतलब 3 ATP बनेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर करते हैं पहले इसको। चलो, पागल में DHAP में टूटा। अच्छा ये एरो का ध्यान रखना, एरो इस तरह से, ये इंटर कन्वर्टेबल है दोनों। ठीक है, एरो हमेशा ध्यान रखना, ये देखो ये सिंगल एरो है, ये डबल है, ये सिंगल है, तो ये एरो का ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ये डबल क्यों है, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए 2 साइडेड एरो कर रखा है। ठीक है सर, अभी तक कहानी मेरी क्लियर है। ठीक है, पागल और धाप बन गया, पागल के पास आया NAD प्लस, बोले कि मैं तेरे को सुधारता हूँ समझाता हूँ, तो NAD प्लस आया और उसको कन्वर्ट कर दिया पागल ने NADH में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1,3 A है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 1,3, 1,3 क्यों, क्योंकि एक तो फर्स्ट पे अटैच है, एक थर्ड पे अटैच है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है तो डाईपीजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, जबकि यहाँ तो कहीं भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करा नहीं, और यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब मैंने इस PGA को यहाँ लिया 1,3 डाई PGA बताया, तो यहाँ पे क्या था, 3 कार्बन इधर थे 3 इधर, तो दोनों को मिला के 6 करने थे मेरे को, पर मैंने लिखे तो 3 ही है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया ताकि ये 6 कार्बन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये टोटल तो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन ही है ना,
तो अब यहाँ पे 3 आ रहे थे तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया। तो पागल से बन गया 1,3 डाई PGA और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 6 कार्बन। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब 1,3 डाई PGA, दो PGA। ठीक है, दो फॉस्फेट ग्रुप है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉस्फेट हटाऊंगा। तो फॉस्फेट हटाने को बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फॉस्फेट हटाया। अच्छा एक बात बताओ, फॉस्फेट लेना था तब तो ATP को बुला रहे थे और वो बना रहा था ADP। अब फॉस्फेट देना है तो मैं बोलूँगा ADP तो आजा, तू वापस फॉस्फेट ले और बना ले तेरा ATP। ठीक है, मैंने किसको बोला, मैंने ADP को बोला कि तू आजा तेरा फॉस्फेट ले और बना ले ATP। ठीक है सर, क्लियर करो, फिर वापस आगे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे 1,3 डाई PGA है और मैं यहाँ से डीफॉस्फोराइलेशन करूँगा, मतलब फॉस्फेट हटाऊँगा। फॉस्फेट हटाऊँगा तो फॉस्फेट किसको दूंगा, ADP को दूंगा। तो ADP आया और फॉस्फेट ले गया तो बन गया ATP। अब यहाँ पे 2 ATP बनेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 ATP तो यहाँ बने और NAD 3 ATP बना रहा था, 3 ATP यहाँ बने, तो 3 और 2 5 तो बन गए। ठीक है, तो अब जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो एक फॉस्फेट हटेगा, तो 1,3 डाई PGA से रह गया सिर्फ 3 PGA क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का जो फॉस्फेट है वो हट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 PGA जो है, यहाँ पे मैं शिफ्टिंग करूंगा फॉस्फेट की कि यार 3 PGA बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, एक तरफ 2 इंटू है एक तरफ 3 है, तो 2 इंटू 3 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं फॉस्फेट की, और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप को मैं शिफ्ट करूंगा तो यार बोलने में क्या अच्छा लगता है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 PGA, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है, तो देखो 2 इंटू 2 PGA बना। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का अपन ने शिफ्टिंग कराया, और जब शिफ्टिंग कराया तो 2 इंटू 2 PGA हो गया, बोलने में भी अच्छा लग रहा है 2 इंटू 2। ठीक है, एक जैसा ही है। अब देखो, जब अपन ने इतनी सारी प्रोसेस कराई, यहाँ से यहाँ तक आए, तो मैं थक गया और आप भी थक गए होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अपन क्या करेंगे, अब पानी पियेंगे। ठीक है सर, पानी पी लेते हैं, लेके आऊँ, नहीं भाई ऐसे पानी नहीं पियेंगे, यहाँ पे इस प्रोसेस में हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, जब हाइड्रेशन होगा तो पानी किसको पिलाते हैं, प्यासे को पिलाते हैं, अपन सब प्यासे ही हैं, कोई पानी का तो कोई किसी चीज़ का, अपन सब पानी के ही है, वैसे अपन सीधे बच्चे ना यार, साइंस वाले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपा, आपको ऐसे याद रखना है, प्यासा। ठीक है, पेपा। ठीक है, तो पेपा का मतलब हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। क्लियर है अभी तक सारा, एक बार मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है सर, शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट किया, 2 इंटू 2 करा, हाइड्रेशन दिया, पेपा प्यासा ऐसे याद रख लेंगे, 2 इंटू कर दिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब लास्ट स्टेप आने वाली है, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ATP निकालना है अपने को, ATP बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस में, तो यहाँ पे करेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब आप सभी जानते हो, यहाँ पे क्या है, पेपा। ठीक है सर, ये ले लिया, PEPA, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल। अब इसने क्या करा, फॉस्फेट निकाला। जैसे इसने फॉस्फेट निकाला, साइटोप्लाज्म में क्या घूम रहा है, ADP घूम रहा है, और ये फॉस्फेट लेगा, आया इसके पास फॉस्फेट लेगा, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट ले लिया तो बना लिया ATP, मुबारक को ATP बन गया। और कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही इस पेपा ने फॉस्फेट हटाया तो ये फाइनल कन्वर्ट हो गया, पेपा फॉस्फेट हटा के पायरुविक एसिड में, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो पूछेंगे लोग, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछेंगे, टोटल ATP कितने बने, तो आप देखना, सबसे पहले NADH से यहाँ पे कितने बने थे, 3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बने, 2 ATP, 5, फिर यहाँ पे क्या बने, 2 ATP, 7। ठीक है, 7 ATP तो यहाँ बन गए। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो, एक ATP का लॉस यहाँ पे हुआ, एक ATP का लॉस यहाँ पे हुआ, क्योंकि ATP दिए अपन ने तो लॉस ही हुआ, तो 2 ATP का तो लॉस हो गया, -2। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे बने, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे 2 बन गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि 3 तो बने, पर ये 2 के हिसाब से बनेंगे, एक NADH2 3 बनाता है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे अपन, तो कितने बनेगी, 3 इंटू 2 6। वापस सुनो, देखो एक बार और समझाता हूँ मैं, क्योंकि NADH2 के केस में हल्का सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों। एक
NADH2 कितने एटीपी बना रहा है? 3 एटीपी, ठीक है। और यहाँ पे एक NADH2 ही निकला था, पर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि 2 में चल रहा है मामला सारा आगे का, और ये आगे की स्टेप है इससे, ठीक है। ये टूटने से आगे की स्टेप है, यहाँ पे 2 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल काउंट करेंगे तो एक NADH2 3 एटीपी बना रहा था, तो 2 NADH2 कितने बनाएंगे? 6 एटीपी, 6 तो यहाँ से बन गई, ठीक है। फिर अपन ने डीफॉस्फोराइलेशन किया 2 के हिसाब से, तो 2 यहाँ बन गई, फिर यहाँ करा 2 यहाँ बन गई, कितने हो गए? 10 एटीपी। वापस चलते पीछे, कितनी हो गई यहाँ पे? 10 एटीपी हो गई, ठीक है। तो 10 एटीपी इस पूरी साइकिल में बनी। अब क्या हुआ? नुकसान भी हुआ, एक एटीपी यहाँ देनी पड़ गई, एक एटीपी यहाँ देनी पड़ गई, तो 10 माइनस 2, आपकी मैथ्स अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, हालांकि बायो वालों की कम होती है, पर इतनी तो अच्छी है। 8 एटीपी बनी ग्लाइकोलाइसिस में, क्लियर है। तो ये थी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। अब आप इसको थ्योरी में कैसे लगोगे? व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज अंडरगो फॉस्फोराइलेशन इट फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 phosphate undergo isomerization and form fructose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate have same molecular formula but different structure. When fructose 6 phosphate undergo phosphorylation, ATP converted into ADP, adding of phosphate, now it convert into fructose 1,6 diphosphate. तो ऐसे करते हुए फाइनली आपको 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड बनाना है, ठीक है। तो कितना कंटेंट हो गया देखो आपको भी। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को EMP बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में पायरुविक, एनारोबिक में लैक्टिक। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई थी, ठीक। उसके बाद ये पूरी साइकिल ग्लाइकोलाइसिस की, फिर इसकी पूरी थ्योरी। उसके बाद देखो ये एंजाइम जिसकी श्रद्धा हो वो याद कर सकता है, जिसकी नहीं वो छोड़ सकता है। 10 स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के, 10 ही के एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। अब ये कुछ काम का है नहीं, एनारोबिक पाथवे में लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है वो बता रखा है, ठीक है। जिसको देखना है देख सकता है, वैसे कोई काम का नहीं है। आपको इतना सा याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक पाथवे में 10 एटीपी फॉर्म हुई, 2 यूज हुई, टोटल 8 एटीपी बनी, ठीक है। आगे चलते हैं। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 3 फेज में हो रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट किया अपन ने, फिर वहाँ पे बीच में स्प्लिटिंग हुई, फिर जनरेशन हुई एटीपी की। पहले तो एटीपी दी, फिर बीच में PGAL और DHAP बना था पागल धाप, और लास्ट में क्या हुआ? एटीपी जनरेट हुआ, ठीक। एनर्जेटिक्स की बात करूं तो एनर्जेटिक्स होता क्या है कि कितनी एटीपी बनी और कहाँ कहाँ बनी। तो देखो आपको क्या बताना है यहाँ पे, इसको क्लियर करते हैं यार, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी हो गई। देखो आपको क्या बताना है कि पागल धाप जो बना था उससे जो 1,3-डाई-PGA बन रहा है, उस दौरान 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, और 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ मतलब 6 एटीपी बनी। एक तो ये आपको बताना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ बताना है कि 1,3-डाई-PGA से 3 PGA बना तो डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, 2 यहाँ बनी। इस तरह से आपको पहले बताना है कहाँ कहाँ बनी, फिर आपको बताना है कि कौन सी स्टेप में लॉस हुई, और यही सब मिला के आपका हो गया एनर्जेटिक्स। देखो एनर्जेटिक्स में क्या हुआ, 6 कहाँ बनी, 2 कहाँ बनी, 2 कहाँ बनी। उसके बाद ये -2 कहाँ हुई, वो स्टेप के नाम आपको इधर बता देना है, और फिर टोटल एटीपी कितनी बनी वो भी आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। कितनी बनी थी? 8 एटीपी हमारे पास बनी थी। एनर्जेटिक्स ऐसे लिखना है। अब देखो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस हम क्यों यूज ले रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस का महत्वपूर्णता क्या है। देखो सबसे पहला एटीपी बना रहा है, ये तो बहुत अच्छे काम है, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। अब देखो क्या होगा, जो पायरुविक एसिड बना हमारा ग्लाइकोलाइसिस में, फाइनल प्रोडक्ट 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्या होगा, ये पायरुविक एसिड आगे जाके कन्वर्ट होगा पायुरवेट में, और ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में, और फिर आगे सिट्रिक एसिड चलेगी जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, ठीक है। तो पायरुविक एसिड था, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन को लूज करके। अब ये पायरुवेट क्या बनाएगा, एसिटाइल को ए बनाएगा, और फिर आगे सिट्रिक एसिड चलेगी जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से पायरुविक एसिड बना, और ये पायरुविक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट होकर एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से ही आया ना, क्योंकि पायरुविक बना तभी पायरुवेट बना, और तभी पायरुवेट बना तभी एसिटाइल को ए बना। तो एसिटाइल को ए जो बना है वो भी बायोसिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो एक तो एटीपी बन रही है, एक एसिटाइल को ए बन रहा, और ये सबसे पहली स्टेप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने की ग्लूकोज की, ठीक है। आरबीसी में मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो वहाँ पे भी एटीपी बनाने की सबसे बढ़िया बात। और जो पायरुवेट बन रहा है, ये जो पायरुवेट बन रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये कई तरह अमाइनो एसिड बनाने के काम आता है, कई तरह के, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है ग्लाइकोलाइसिस, कुछ करने वाली बात ही नहीं थी इसमें यार, क्या थी बताओ यार, इतनी सिंपल साइकिल तो, हाँ। ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी, एरोबिक, एनारोबिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी साइकिल, ये आपके एंजाइम, करने हो तो ठीक, नहीं करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, एक दो एग्जाम याद रख लो, जैसे 10th का याद रख लो, फर्स्ट का याद रख लो, बस बात खत्म। एनारोबिक में लैक्टिक बनता है, उसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, याद रख लो। फेजेस हमने देखा, पहले इन्वेस्ट करा, फिर स्प्लिट करा, फिर जनरेशन करी एनर्जी की। एनर्जेटिक्स हमें पता है एटीपी बनानी है, कहाँ कहाँ बनी हो बतानी है, टोटल 8 एटीपी बन रही है। सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये था आपका लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।